एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस टॉपिक में दिख रहा है, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में कृषि का महत्व, अर्थात भारतीय आम जनता को कृषि से क्या फ़ायदा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के लोगों को इस कृषि से क्या क्या महत्व है, क्या क्या फायदे हैं, कृषि क्या है, इस सब को जानने के लिए आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है, इस समय इस टॉपिक का काफ़ी महत्व है। तो आइए कुछ अपन जानते हैं कि कृषि का महत्व क्या है भारत में। मैंने इसको सारे महत्व को पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास करूंगा। मैं पहला जो महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का, वो है एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल इनकम, अर्थात कृषि भारत में राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। अर्थात राष्ट्रीय आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। कृषि से मतलब सीधा कृषि से आता है। कृषि या एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब उसमें कृषि भी हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता है, बागवानी भी हो सकता है। उससे भारत के लगभग 15 से 17% योगदान कृषि का है। इतना है वो कृषि से आता है। एग्रीकल्चर से नेशनल इनकम में काफ़ी कुछ फ़ायदा है। 17% के आसपास सीधा योगदान कृषि का है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें भी अधिकतर जो इनपुट है वो कृषि से आता है। इसीलिए केवल ये कहना है कि कृषि का योगदान 17% देश की जीडीपी में ठीक नहीं होगा। ये कहना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कृषि का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसके अलावा भी कृषि का काफ़ी योगदान है। कृषि से भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जुड़ी हुई है, कृषि से ये एक लाइफ लाइन है। केवल ये कहें कि 17% योगदान है, काफ़ी नहीं होगा। कृषि भारत की लाइफ लाइन है, जहाँ से खाद्यान्न उत्पादन होता है, लोगों का पेट भरा जाता है, वो कृषि से ही संभव है। इसीलिए कृषि से जो पहला इम्पोर्टेंट महत्व है वो यह है कि देश की जीडीपी में इतना बड़ा योगदान है वो कृषि का है। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कितने लोगों को कृषि रोजगार देता है। बहुत बड़ी बात है कि भारत में 55 से 60% लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी भारत की जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। ये हर घर को प्रभावित करती है। पूरा परिवार कृषि पे लगा हुआ है। भारत एक ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है। गांवों में हर परिवार लगभग कृषि पर निर्भर है। और डेटा की बात करें तो जैसा मैंने बताया, 55 से 60% के बीच भारत के लोग कृषि पे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कृषि ही इतने बड़े भारत की जनसंख्या को रोज़गार देता है। हालांकि उसमें भी समस्या है, उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है, उसमें उत्पादकता की कमी है। सभी कुछ चीज़ें हैं, सबको एक किनारे अपन रख दें, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में 60% परिवारों का पेट कृषि से ही भरता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 60% भारत के लोग कृषि पे लगे हुए हैं। इतने लोगों को कृषि है वो देश में रोजगार प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार कृषि से खाद्यान्न मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम चाहे कुछ भी बात कर लें कि 17% केवल जीडीपी में योगदान है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि हमारे पास टीवी नहीं होगी तो चल जाएगा,
गाड़ी नहीं भी होगी तब भी चल जाएगा, कंप्यूटर नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन खाद्यान्न देश में नहीं होगा तो देश भूख से मर जाएगा। इसीलिए हर पेट में जो भूख की शांति केवल खाद्यान्न से ही होती है, और वो कृषि से ही उत्पादित होता है। कंप्यूटर को खा नहीं सकते, केवल हम खाद्यान्न से ही देश को एनर्जी मिलती है, देश उसको ही खा सकता है। तो देश के लिए इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटजिक है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि अमेरिका 1 किलो गेहूं उत्पादन करता है तो उसकी कीमत 500 रुपये लगती है, लेकिन गेहूं वहीं उत्पादन करेगा, गेहूं का कहीं से आयात नहीं करेगा, क्योंकि इसे डर रहता है यदि गेहूं के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत पर भी निर्भर हो जाए तो अमेरिका दब सकता है, कभी भारत मना भी कर सकता है कि हम आपको गेहूं नहीं भेजें। तो गेहूं स्ट्रेटजिक कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी है, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम उत्पादन नहीं करेंगे। इसीलिए 140 करोड़ भारत की जनता का पेट भरने के लिए यदि खाद्यान्न होगा तभी सब कुछ होगा, और उसका उत्पादन एग्रीकल्चर से होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ही बड़ी भारत की जनसंख्या को पेट भरना, और वो जनसंख्या जो भारत में आज़ादी के समय 36 करोड़ थी, आज 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या की भूख शांत करने के लिए जो खाद्यान्न उत्पादन केवल और केवल कृषि से ही होता है। लोग सब कुछ हो सकता है, लाखों रुपए का मोबाइल हो सकता है उसके पास, लेकिन उससे संतुष्टि या तृप्ति उसको नहीं मिल सकती। इसके लिए खाद्यान्न चाहिए ही चाहिए, वो एग्रीकल्चर से ही संभव है। तो इसीलिए जो कृषि से खाद्यान्न उत्पादन होता है, देश में भोजन की सुरक्षा प्रदान की जाती है। हर पेट को भोजन केवल एग्रीकल्चर कृषि से ही संभव है। उसी प्रकार जो चौथा पॉइंट है वो है पूंजी निर्माण, अर्थात देश में पूंजी निर्माण की शुरुआत, क्योंकि आप जितने भी अर्थशास्त्र के लिए हम मॉडल देख लें तो सबने शुरुआत में ये माना है कि जो शुरुआती पूंजी देश के अंदर है वो कृषि से ही आएगी, बचत कृषि से ही आएगी, पूंजी निर्माण की शुरुआत कृषि से ही होगी। चाहे लिवाइस मॉडल देख लें या कोई भी मॉडल देख लें, सबने ये माना है कि पूंजी निर्माण की शुरुआत कृषि से ही होगी। इसलिए कृषि महत्वपूर्ण है, उसमें से बचत होगी, उसमें से पूंजी आएगी, फिर पूंजी निर्माण अपने आप देश के अंदर बढ़ने लगेगा। तो इसलिए पहली पूंजी एग्रीकल्चर से ही आएगी। तो इसलिए पूंजी निर्माण की शुरुआत कृषि से ही होगी। उसी प्रकार एग्रीकल्चर में और भी कुछ और पॉइंट इसी के अंदर समझाने का प्रयास किया है जो मोटे रूप से आ गया है लगभग। इसके अलावा मैंने जैसे बताया आपको कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें भी रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कौन देगा, वो जैसे कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल मतलब कॉटन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से ही आएगा। इसी प्रकार फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, वो कोई न कोई किसी न किसी तरीके से कृषि पर निर्भर है। चाहे जूट की इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे फूड बेस्ड इंडस्ट्री ले लीजिए, सभी एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है, क्योंकि उनको जो इनपुट मिलता है, उनको जो आगत जिससे वो उनकी इंडस्ट्री बनती है, उनका सामान बनेगा, वो कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि से बहुत बड़ा इनपुट मिलता है। ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनको इनपुट कृषि से ही मिलता है, तभी तो वो इंडस्ट्री बन पाएगी। मतलब वो सारी इंडस्ट्री कृषि पर निर्भर है। तो इसीलिए कृषि का बड़ा योगदान है। उसी प्रकार जब इंडस्ट्री ने अपना आउटपुट बना दिया तो बिकेगा कहाँ? वहीं गांव में बिकेगा, या वही जो किसानों की इनकम है, वही जो कृषि से बेस्ड लोगों ने इनकम पैदा की है, उस इनकम से ही वो सामान खरीदेंगे। इसीलिए सारी बाजार की मांग कौन करेगा? कृषि क्षेत्र ही करेगा, क्योंकि वही परिवार वस्तु और सेवाएं बाजार से खरीदेंगे। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सामान तो बना दिया, बेचेंगे कहाँ? बेचने के लिए फिर उनको वहाँ जाना पड़ेगा कृषिगत क्षेत्र में। जो किसान हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जिनकी इनकम कृषि से आई हुई है, वो उस इनकम को बाजार से वस्तु और सेवाओं को खरीदेंगे। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों की जो मांग है वो भी कृषि क्षेत्र से आ रही है। वो अपना सामान भी कृषिगत क्षेत्र में के लोगों को ही बेचेंगे, किसानों को ही बेचेंगे।
तो इसलिए ये कृषि जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, वो बाज़ार की मांग भी पैदा करता है, इसलिए इसको भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार बहुत बड़ा हमारा निर्यात में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, सरकारी बजट में भी कृषि का काफ़ी बड़ा योगदान है। इस लेबर फोर्स है ही जो कृषि से संबंधित है, वो जुड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि बढ़िया कृषिगत उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़िया हो, तो हमें प्रतिस्पर्धा में भी फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि जो भारत में कृषि है इसका महत्व क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।